राम राम सबको। तो समय के सिद्धांत को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमें टाइम मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी और हमारे पूर्वजों को क्यों नहीं पड़ी? क्या हमारे पूर्वजों को एक दिन में 48 घंटे मिलते थे और हमें केवल 24 घंटे? आप जानते हैं और मैं भी जानता हूँ ऐसा नहीं है। एक दिन में केवल 24 घंटे मिलता है सबको बराबर। यह समय ही एक ऐसा चीज है जो सबको बराबर मिलता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबको एक दिन में 24 घंटे मिलता है। वो आप पर डिपेंड करता है कि इसका आप क्या उपयोग करते हैं। अगर आप इसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका स्वागत है, और इसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग करिएगा तो इसका परिणाम भी सर्वश्रेष्ठ ही मिलेगा। तो हमारे पूर्वजों को आखिर क्यों नहीं पड़ी इसकी जरूरत, और हमें क्यों पड़ी है? 20वीं सदी के बाद से लोगों को समय की कमी महसूस होने लगी है। लोग नए नए तरीके आजमा रहे हैं और समय बचाने के लिए, परंतु कोई लाभ नहीं हो रहा है। मेन पॉइंट है, पहले की जो हमारी जीवन थी हमारे पूर्वजों को, वो काफ़ी धीमी थी, और हमारे अभी जो जीवन है वो काफ़ी रफ्तार से है। पहले के जीवन में हमारे जीवन घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी, परंतु अभी के हिसाब से हमारे जीवन घड़ी के हिसाब से चलता था। इसका साधारण सा रीज़न ये है कि ज़्यादातर लोगों के पास घड़ी नहीं थी, फिर भी किसी को कहीं पर जाने की कोई जल्दी भी नहीं थी। अभी हमारे पास लाखों संसाधन है जिसका उपयोग से हम कहीं भी जल्दी जा सकते हैं, परंतु क्या उससे हमें लाभ हो रहा है? क्या उससे हमें समय की कमी महसूस नहीं हो रही है? इसका जवाब यही होगा कि इससे हमें समय की कमी महसूस हो रही है। जो आज हमारे पास लाखों संसाधन है वो तो हमें दुनिया से जोड़ दिए है, परंतु हमें खुद से अलग कर दिए। आप अपने अंदर एक बार झांक के देखिए, क्या आप अपने आप को जानते हैं कि आखिर आप क्या है? क्या आपका अस्तित्व क्या है? क्या दिन भर आपका मोबाइल चलाना ही आपका जीवन है या अस्तित्व है? दिन भर रील देखना ही आपका अस्तित्व है? अगर ऐसा है तो आप सही है, अगर ऐसा नहीं है तो आपको ये वीडियो देखनी होगी। और मैं आपको पूरा गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर मैं जो जो बताने वाला हूँ उसको आप एक बार समझ लीजिएगा और अपने जीवन में उतार लीजिएगा, तो उम्मीद करिए आप अपने जीवन के एक नया दिशा दे सकते हैं। समय बहुत कीमती चीज है, आपको शायद एहसास नहीं हो रहा है। अगर आप जिस समय का भी आप दुरुपयोग करिएगा, मस्ती में बर्बाद करिएगा, तो भविष्य में आपको रोना पड़ेगा समय के लिए। जाकर उन लोगों से पूछिए जो दिन रात दूसरे स्टेट में जाकर काम करते हैं, कोई भी काम, रात को दिन को जो काम करते हैं, उनसे जाकर पूछिए कि समय क्या है। वो बताएंगे आपको कुछ समय क्या है। समय बहुत कीमती चीज है भैया, क्योंकि समय एक बार जो चला जाता है ना वापस नहीं आएगा। अगर आपके हाथ से पैसा जाता है तो वापस आ जाएगा, घर जाता है तो वापस आ जाएगा, नौकरी जाता है तो वापस आ जाएगा, परंतु अभी जो आपके हाथ में जो समय है वो एक बार आपके हाथ से निकल गया तो दोबारा वो वापस नहीं हो सकता। आप पैसों को बैंक में जमा कर सकते हैं, उसका ब्याज ले सकते हैं, परंतु समय का ना उसे कभी जमा हो सकता है ना ही उसका कभी ब्याज मिलता है। तो इसलिए अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करिए, और हम जानेंगे कि समय का कौन सा सिद्धांत है जो हमारे जीवन को
एक नया दिशा दे सकता है। इसलिए मैं आपको समय का 30 सिद्धांत बताने वाला हूं, जो अलग अलग होगा, जिसमें आपको कुछ डेली सीखने को मिलेगा, अलग अलग सीखने को मिलेगा, अलग अलग। इसलिए इस वीडियो को और इस चैनल को अपने पास रखिएगा, क्योंकि ये वीडियो और ये चैनल आपके पास रहेगा तो आप अपने जीवन को एक नया दिशा दे सकते हैं। जो अभी के टाइम में जहां पर लोगों को ये बात समझ ही नहीं आ रहा है कि लोग अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं 2 घंटा 3 घंटा रील देखने में। नहीं, समय एक बार आपका हाथ से चला गया तो दोबारा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। रील चला जाएगा तो वापस आ जाएगा, इंस्टाग्राम चला जाएगा तो वापस आ जाएगा, अपडेट हो जाएगा, परंतु समय चला गया तो भैया चला ही गया, वापस वो आने वाला नहीं है। अभी के टाइम आप अपने आप से पूछिए, अगर आप अभी कितना जल्दी आपका समय निकल रहा है वो आपको भी नहीं पता होगा। कितना जल्दी क्या से क्या हो जा रहा है। जो आपके पास 24 घंटा है वही 24 घंटा दूसरों के पास भी है। उसी 24 घंटे के बदौलत वो कुछ आगे निकल रहा है, बहुत आगे नहीं, कुछ नहीं, बहुत आगे निकल रहा है। जब आप उनको देखते हैं रील में तब आपको लगता है हाँ भैया मैं भी कर सकता हूँ, परंतु आप समय का दुरुपयोग करते हैं। उस टाइम आपको अंदर आता है कि भैया हम भी करेंगे, हम भी कर सकते हैं, परंतु उसके बाद अगला रील आते ही पुराना वाला मोटिवेशन गायब, साफा गायब। कहाँ गया वो? उसको लाइए, अपने अंदर झांक कर देखिए कि आप क्या है। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अपने चरित्र को बचाइए, अपने आप को बचाइए, तब जाकर आप कुछ कर पाएंगे। अभी जो आपका समय है बहुत कीमती है, इसलिए मेरा सबसे पहला यही सवाल है कि आप अपना अंदर झांक कर देखिए, अपने आप को देखिए कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं। इस बात पर ध्यान दीजिए और अपने आप को झांक के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आप आखिर क्या है। जो आपका जो ये शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है। अभी आप इसके गुलाम बने हुए हैं, अभी इस 5 इंद्रियों का आप गुलाम बने हुए हैं, परंतु आपके शरीर के अंदर एक ऐसी चीज है जो इन सब का मालिक है और वो आप हैं। जो ये 5 तत्व है और ये 5 इंद्र है, इन सब का मालिक है। इस बात को समझिए, ये सब आपके गुलाम हैं, परंतु आप इसके गुलाम अभी बने हुए हैं। इसलिए समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के लिए, अगले चरण में जाने के लिए सबसे पहले अपने आप को रेडी रखिए कि हाँ मैं समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करूंगा और अपने जीवन की एक नई दिशा में ले जाऊंगा, एक नया मोड़ दूंगा। अपने नाम को दुनिया में रोशन करूंगा, अपना नाम का जो इतिहास में अपना नाम दर्ज करूंगा। अपने आप को तैयार रखिए और अगले चरण में जाने से पहले अपने आप से पूछिए कि आखिर मैं समय के क्या सदुपयोग कर रहा हूं या दुरुपयोग। अगर आपका जवाब दुरुपयोग आएगा तो मेरे पास आइएगा और अगला जो चरण है उसको वहां से लेकर 30 सिद्धांत में बताने वाला वहां तक देखिएगा और यकीन मानिए, भरोसा रखिए, अगर पूरा वीडियो देखिएगा तो प्रभु श्री राम की कृपा से वो आप समझ सकते हैं ना, जो आपको समझना चाहिए, जो आपकी आवश्यकता है, जो आप चाहिए था वो आपको मिलेगा और समय का आप सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर पाएंगे। तो अगले चरण में जाने से पहले अपने आप को रेडी रखिए। राम राम।